आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचेंगे। जमशेदपुर में आयोजित सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्लैटिनम जुबली समारोह में होंगे शामिल। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग शासी परिषद की 10वीं बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, पूर्वोत्तर राज्यों को मिलने वाली विशेष सहायता झारखंड को भी मिले। मौसम विभाग ने झारखंड में इस बार 3 से 5 जून के बीच कोल्हान और संताल के रास्ते मानसून पहुंचने की जताई संभावना। और झारखंड राज्य सीनियर वुशु प्रतियोगिता कल से रांची में राज्य के 250 खिलाड़ी करेंगे शिरकत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी यह सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचेंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया जाएगा। वहां से वे सीधे राजभवन जाएंगे। श्री बिरला आज जमशेदपुर में आयोजित सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। शाम में रांची लौटने के बाद श्री बिरला विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में भी भाग लेंगे। वे आज रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग शासी परिषद की 10वीं बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों को मिलने वाली विशेष सहायता झारखंड को भी मिले। हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर राज्य की मांग रखते हुए परिषद को सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने झारखंड के वन क्षेत्र को पूर्वोत्तर राज्यों के समकक्ष बताया। उन्होंने कहा कि वन की अधिकता होने के कारण आधारभूत संरचना के लिए क्लियरेंस में देरी विकास में अवरोध पैदा करती है। इसका निवारण करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों को मिलने वाली विशेष सहायता झारखंड को भी मिले। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बिहार की धरती से संकल्प व्यक्त किया था, उसे पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प कि देश से आतंकवाद जो हमको छेड़ेगा हम छोड़ेंगे नहीं, तभी ऑपरेशन सिंदूर की भव्य विजय और मात्र 23 मिनट के अंदर हमारे भारतीय सेना ने दिखाया, ये बहुत बड़ी विजय है। झारखंड के हज यात्रियों को राज्य के मंत्रीगण विदाई देकर भेज रहे हैं। मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्य के जितने भी हज यात्री हज के लिए जा रहे हैं, उन्हें मंत्री जो रांची में हैं, विदाई देने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का भी निर्देश था कि जितने मंत्रीगण हैं जो उपलब्ध है रांची में, वो जाएं और अपने हज यात्रियों को विदाई दें। हम सब ये प्रार्थना करते हैं कि इनकी सफर पाक हो और ये सुरक्षित सफर करके आए। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि श्रावणी मेला में सभी श्रद्धालुओं का इलाज मुफ्त होगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी तीर्थयात्रियों की देखभाल भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरी जवाबदेही बनती है कि सभी श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य चिकित्सा बेहतर से बेहतर मिले। इसके लिए पूरा स्वास्थ्य विभाग तैयारी कर रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
खूंटी में कांग्रेस के वरीय पदाधिकारियों का जुटान हुआ और कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए जिला स्तर, मंडल स्तर, पंचायत स्तर और वार्ड स्तर पर अलग अलग बैठकें आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की उपस्थिति में 2 महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और माननीय श्री राहुल गांधी की उपस्थिति में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे और उसी के तहत रांची में 5 दिवसीय मंथन कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष को, जिला के महामंत्री को, प्रदेश के पदाधिकारियों को और तमाम लोगों को एक कार्यभार दिया गया कि आपको विभिन्न प्रखंड और जिला का पर्यवेक्षक बनाया जाता है। लोगों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन की दिशा में जिला प्रशासन की ओर से लगाया जा रहा जनता दरबार काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। और जानकारी के साथ हमारे रांची संवाददाता। रांची जिला प्रशासन की ओर से लगाया जा रहा जनता दरबार समस्याओं से घिरे लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। 82 वर्षीय सुकांत कुमार विश्वास वृद्धा पेंशन नहीं मिलने से परेशान थे। जनता दरबार में जब उन्होंने रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के सामने अपनी समस्याओं को रखा, तब इस पर तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई। उपायुक्त ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को जाँच का आदेश दिया। जाँच में पाया गया कि आवेदक को मार्च महीने तक पेंशन की राशि में हस्तांतरित की जा चुकी है। वहीं अप्रैल और मई महीने के पेंशन का भुगतान भी कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से मिले इस सहयोग से 82 वर्षीय सुकांत कुमार विश्वास ने प्रसन्नता व्यक्त की है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। दुमका के सिद्धोकानो मुर्मू विश्वविद्यालय के 27 अंगीभूत और 14 संबद्ध कॉलेज में स्नातक सत्र 2025-29 में नामांकन के लिए जल्द ही प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। नामांकन के लिए विद्यार्थियों को चांसलर पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कुनुल कंदिर ने विश्वविद्यालय स्तरीय प्रवेश समिति का गठन कर दिया है। समिति के अध्यक्ष स्वयं कुलपति हैं। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा और सब जोनल कमांडर प्रभात गंझू के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा है कि एक बड़ा उग्रवादी मारा गया है। ये झारखंड पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। जवान किस दिन ऑर्डर डेंजर है, हमारा बहुत ब्रेव जवान है। हमने बोला घर पे इन्फॉर्म करने तो मना कर रहा है कि सर मत कीजिए, हम ठीक है। पंडरिया का रहने वाला बहुत बहादुर जवान है। टॉप नक्सली, टॉप उग्रवादी, टॉप अपराधी, जिसने दर्जनों हत्याएं की हैं, सैकड़ों घरों को सुना किया है, वो मारा गया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दुमका के पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खिरवार ने गिरफ्तार कर भेजे गए 3 साइबर अपराधियों के खिलाफ 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र अदालत में दाखिल नहीं किए जाने के मामले में साइबर इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार को कर्तव्य में लापरवाही के आधार पर निलंबित कर दिया। इन तीनों साइबर अपराधियों को मार्च महीने में पुलिस ने मसलिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था और जेल भेज दिया था। 60 दिनों तक उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं होने से न्यायालय ने तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया था। झारखंड में इस बार मानसून 3 से 5 जून के बीच पहुंचने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसके संकेत देते हुए कहा है कि इसका प्रवेश कोल्हान और संताल के रास्ते हो सकता है। सब कुछ अनुकूल रहा तो 15 जून तक यह पूरे राज्य को कवर कर लेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 30 मई तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात भी हो सकता है। इस दौरान कुछ जगहों पर हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार हवा और बारिश के कारण फिलहाल अधिकतम तापमान भी सामान्य से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चल रहा है। झारखंड राज्य सीनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कल से नामकुम में स्थित आचार्य कुलम स्कूल में होगा। राज्य के लगभग 250 खिलाड़ी और तकनीकी अधिकारी इसमें शिरकत करेंगे। झारखंड वुशु एसोसिएशन के चेयरमैन चंचल भट्टाचार्य ने बताया कि इस प्रतियोगिता से राज्य टीम चुनी जाएगी जो सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलेगी। ये प्रतियोगिता जयपुर में 14 जून से शुरू होगी। कल प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के खेल निदेशक संदीप कुमार 11 बजे करेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने नीति आयोग शासी परिषद की बैठक की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर लिखता है जेटेट में जिला स्तरीय 11 भाषाएं तय, फिर से लिए जाएंगे आवेदन। दैनिक भास्कर की सुर्खी है जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा व सब जोनल कमांडर ढेर। हिंदुस्तान लिखता है शुभमन गिल के हाथ टेस्ट क्रिकेट
टीम की कमान। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल के पुत्र समेत 18 की हत्या मामले में 2 आरोपी बरी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचेंगे। जमशेदपुर में आयोजित सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्लैटिनम जुबली समारोह में होंगे शामिल। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग शासी परिषद की 10वीं बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, पूर्वोत्तर राज्यों को मिलने वाली विशेष सहायता झारखंड को भी मिले। मौसम विभाग ने झारखंड में इस बार 3 से 5 जून के बीच कोल्हान और संताल के रास्ते मानसून पहुंचने की जताई संभावना। और झारखंड राज्य सीनियर वुशु प्रतियोगिता कल से रांची में राज्य के 250 खिलाड़ी करेंगे शिरकत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।